हेलो, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह है कार्बन एवं इसके यौगिक, है ना। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कार्बन के बारे में कुछ जानकारी ले लिया था, है कि नहीं। ये आपको दूसरा पार्ट है, कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है, ठीक है। जैसे कार्बन एवं उसके यौगिक, आप लोग का याद होगा, है ना, कि हमने इसके बारे में कुछ जानकारी लिया था, है ना। थोड़ा सा ही इसके बारे में कुछ जानकारी लिया था, क्या लिया था, है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। देखो, हमने क्या जानकारी लिया था, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कार्बन जो है, एक कार्बन किसे पाया जाता है, तो जो जीवित वस्तु है उससे पाया जाता है। एक कौन बोला था, तो बर्जीलियस साहब ने बोला था। देखो, कुछ रिवाइज हम लोग कर लेते हैं कि बर्जीलियस साहब ने बोला था कि कार्बन जो है ना, वो सिर्फ जीवित वस्तु में ही, बर्जीलियस, है ना, किसे मिलता है, तो जीवित वस्तु में मिलता है, यानी जैसे आदमी, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब चीज़ें मिल सकती है। ये कौन बोला था, तो ये बोला था बर्जीलियस ने। उन्होंने इनके अनुसार बोला था, इन बर्जीलियस अपने अनुसार बोला था कि कोई भी व्यक्ति लैब में या कहीं पे भी कार्बन को नहीं बना सकता। याद है आपको, है ना, क्या बोला था, यानी जैव शक्ति सिद्धांत कौन दिया था, तो बर्जीलियस ने। शक्ति सिद्धांत, है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी जो दिया था वो दिया था बर्जीलियस ने, ठीक है। इसके अनुसार ये बोला था कि जब कार्बन जो है वो किसको, इन कार्बन को भी व्यक्ति लैब में या कहीं पे भी कोई व्यक्ति से नहीं बना सकता है। जब भी इसे बनाएगा तो सिर्फ प्राकृतिक रूप से ये जन्म लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, है ना। लेकिन इसको भी सब क्या किया, इसकी जो बात थी, इसको सब क्या क्या तोड़ दिया, है ना। यानी इसको कौन था तोड़ा, तो इसका एक चेलवा था, कौन जिसका चला था, तो वोलर। वोलन एक क्या था, चेला था, है ना, शिष्य थे। इन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं है ना, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया बनाया। सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या बना दिया, यूरिया बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आ गए थे कालवे, है ना, कॉलवे, है ना, काले फिर आ गया था। इन्होंने क्या बनाया था, तो इन्होंने बनाया था एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बना दिया था, ठीक है ना। उसके बाद आया था वर्थेलो, आए थे ना, वर्थेलो साहब आए थे। इन्होंने बना दिया था मीथेन, बना दिया था, ठीक है। जो कि ये सब क्या है, सब है कार्बनिक, यानी सब में कार्बन की मात्रा है, ठीक है ना। यहाँ तो पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद आए थे लावजे। लावजे बोले थे कि देखो, कोई भी जब कार्बन तो है ही है, कार्बन तो बड़ी खचड़ा है, ये है, लेकिन कोई जिसके साथ ये दोस्ती करेगा वो क्या बनाएगा, वो उसको हम कहेंगे कार्बनिक, है ना। जिससे जिससे वैज्ञानिकों लोगों को बहुत सहायता मिला था, यानी बहुत राहत मिला था कि हाँ भाई, ये वो तो बात सही बोला कि अगर जब भी कार्बन केकरो से दोस्ती करेगा, केकरो से सेटिंग करेगा, उसको हम बोलेंगे कार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहेगा उसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हम लोग ये सब पढ़ लिए थे, हम लोग ये सब रिवाइज कर रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है कि ये जो कार्बन जो है इतना दोस्ती करता काहे है कि नहीं। कार्बन जो है इतना दोस्ती कर लेता कहा, भाई कोई ना कोई रीज़न तो जरूर होगा। ऐसा तो नहीं किसी के साथ कोई दोस्ती कर लिया, या तो ये आवारा होगा, है ना, या तो इसके पास कोई ना कोई समस्या होगा, है कि नहीं। तो इसका समस्या क्या था, इसका समस्या है कि ये बहुत बड़ी चैन बना लेता है। क्या वो कहता है, ये चैन बनाता है, यानी इसका चैन बहुत लंबा, इसका खानदान, कुल खानदान इसमें बहुत लंबा है। जहाँ भी निकल जाएगा एक रे कुल खानदान में से कोई ना कोई मिलेगा, है ना। अब कहीं पे भी निकल जाओ, जैसे अब पेड़ पौधों के ले लो, तो उसमें भी कार्बन की मात्रा है। आप ज़मीन खोदो, उसमें भी आपको कोयला मिल जाएगा, है ना, हीरा मिल जाएगा, ग्रेफाइट मिल जाएगा। आप कहीं पे भी चल जाओ, हाँ, आप अगर हवा में आप ढूंढिएगा, वहाँ पे भी आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, यानी कहीं पे भी
पूरे ब्रह्मांड में इसका खानदान हर जगह पे है, हर जगह पे है कि नहीं। तो इन्होंने बोला था, बर्जेस ने बोला था कि जब भी कार्बन को बनाएगा तो प्राकृतिक रूप से बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता है ना। लेकिन वोहलर ने इसे तोड़ दिया, ठीक है। इसको बनने का रीजन क्या था? पहला तो चैन बनाता था, दूसरा क्या था कि इसकी जो बाहरी कक्षा में था वो 4 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। बाहरी कक्षा में कितने इसका इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये तो न किसी को दे पाता है और ना ही किसी को ले पाता है ना। क्या करता है ये बहुत मैंने क्रिटिकल कंडीशन आता है तब किसी को देता है, ठीक है ना। यानी बहुत ऐसा रेयर कंडीशन होता है कि जब किसी को इसको पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर जो इस स्थिति आता है ये ससुरा किसी न किसी से ले ही लेता है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर ले ही लेता है, ठीक है, ये ले लेता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है कि यौगिक कार्बन का यौगिक है ना का सूत्र पढ़ना था। देखो कार्बनिक यौगिक का सूत्र, ठीक है, एक कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ा था। तो इसका 3 रूल था। पहला रूल था, इसका पहला नियम था लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन बिंदु, समझना बात को। देखो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है जो 3 तरह का होता है। एक होता है क्या? ए में होता है पहला एकल बंध, देखो एकल बंध युक्त यौगिक, एकल बंध युक्त यौगिक होता है। देखो कैसे, बात को समझना पहले। इसको जो एकल बंध युक्त देखते हैं, जब इसको हम आगे पढ़ना, देखो क्या कर रहा है? मीथेन, मीथेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है देखो CnH2n+2। अब आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्या लिख रहे हैं, आपको ऊपर पड़ हो जाएगा। लेकिन आपको जस्ट इसका आगे हमको समझाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। देखो ये होता है किसी ग्रुप का होता है, ठीक है ना। आपको हम आगे बताएंगे पूरा जानकारी मिलेगा इसके बारे में क्या है। अभी आप ये समझो कि इसी के रूल पे हमको इसको लिखना है। यानी एन के जगह पे 1 2 3 आपको जितना लिखना है 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखना है, 1 से लेके यानी एन के एन बराबर कितना? 1 2 3। तो अगर हम एन बराबर रखेंगे 1, एन बराबर रखेंगे 1, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा? एन बराबर 1, तो 2 में करेंगे 2 से 1 में करेंगे 2 से गुना तो 2 हो जाएगा और 2 + 4 हो जाएगा। यानी एच कितना आ जाएगा? 4। यानी इसे लिखेंगे CH4 इसे लिख सकते हैं। इसे कैसे लिखेंगे? CH4 लिखेंगे। ये हो गया मीथेन। इसके बाद आता है एथेन, ठीक है। यानी अब इस पे ऐसे ही इसको आधारित चल जाओ। तो यहाँ पे 1 लिए थे, इस बार 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी 2 से 2 ज़्यादा, दुगना से 2 ज़्यादा, यानी 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एथेन, प्रोपेन। ये सब केमिस्ट्री का पहाड़ा है, टेबल है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 को लेंगे, 3 को लेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। आप यहाँ पे रख लेना, देखना, ठीक है, 8 होगा। उसके बाद क्या आएगा? ब्यूटेन 4H210, यहाँ पे रखेंगे 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। एन बराबर 4। ब्यूटेन, प्रोपेन हो गया, पेंटेन यानी 5 कार्बन तो 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। हेक्सेन 6 कार्बन तो 6 दूनी 12, 2 से 14 है ना, दुगना से 2 ज़्यादा, दुगना से 2 ज़्यादा, 12 2 14। हेक्सेन, हेप्टेन 16, ऑक्टेन कितना हो जाएगा? 8,
यानी 16 2 18 है ना। इसके बाद आएगा नोनेन C9H20, फिर डेकेन आएगा है ना, आपको इधर नहीं दिखा देगा है ना, डेकेन आएगा। अब देखो इसको निकालना क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या करना है, बिंदु निकालना। देखो अब यहाँ से कार्बन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो कार्बन जो है ना ये दिल दरिया होता है, इसका दिल बहुत बड़ा होता है, ये किसी के साथ दोस्ती कर लेगा, एकदम बिल्कुल खुला दिल का होता है। देखो कैसे, क्योंकि इसके पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता होगा हाई हेली बीबीसिनोफन है ना, ये आपको 1 से लेकर 10 तक परमाणु क्रमांक है कि नहीं। हाई हेली बीबीसिनोफन यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यानी कितना आता है कार्बन, 6ठा में आता है। यानी कार्बन की जो है परमाणु क्रमांक है वो कितनी है, 6 है। क्या है, 6। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालेंगे इसका, तो 2 और कितना निकालेंगे, 4, क्योंकि सबसे पहले 2 देंगे उसके बाद 4। यानी इलेक्ट्रॉन का यानी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में कितनी है, 4 है। ये देखो पहिल का इसका घर पूरा फुल है, इसका घर जो कार्बन का पहिल का है वो फुल है, लेकिन दूसरा जो है ना वो खाली है। कितना खाली है, तो 4 गो खाली, क्योंकि इसको कितना होना है, 8 गो होना है या तो 2 गो होना है। तो 2 गो वाला तो फुल है भाई, 2 वाला इसको फुल है, लेकिन कितना होना है, 8 इसको होना है। अब 8 होने के लिए ये पूरा काउंट करता है, 8 करने के लिए कहता है कि या तो हमारा जून से 4 को लेकर चल जाओ, तो हम 2 गो लेकर संतुष्टि से बैठ जाएंगे, या तो हमारा कोई 4 गो दे दो। यही सब काउंट करता है 4 गो लेने और 4 गो देने के चक्कर में, ठीक है। देखो यानी इसको अंदर वाला कक्षा में 2 गो है, बाहरी वाला कक्षा में 4 गो है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बाहरी कक्षा में। अब यहाँ से बताओ इसको क्या करता है, 2 गो लेता है, यानी 4 गो लेगा। तो 4 गो लेगा तो कहेगा किसको, 3 गो कोई रख देगा तो लेगा, कहे कि नहीं हमारा जब भी दोगे तो 4 गो दो, है ना। तो हाइड्रोजन के पास जो होता है, यानी हाइड्रोजन कितना नंबर पर आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हाइड्रोजन का होता है 1 नंबर, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1 क्या होगा। यानी अगर इसको निकालेंगे तो बाहरी कक्षा में इसका 1 होगा, बाहरी कक्षा में 1, और इसको होना कितना है, 2 कम से कम इसको चाहिए, तब ना शांति से बढ़ जाएगा। एक पास 2 गो है पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 4 गो है, तो 4 गो के लिए काउंट करता है। एक पास 1 ही गो है ये है, तो ये कहता है कि देखे भाई कम से कम हम 1 गो हमारा आओ दे दो, तो हम चुपचाप 2 गो हमको हो जाएगा ना, तो हम चुपचाप लेके बैठ जाएंगे, हम कुछ ना करेंगे, है ना। ये कुछ माने किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तब क्या करता है, अब यहाँ से कार्बन कहता है कि देख हमारा है ज़रूरत है क्या गो, 4 गो जरूरत है, तू होने से हाइड्रोजन 4 गो लाओ, हम थोड़ा सा दोस्ती कर लेंगे। तो ये तो है, ये है आवारा, हाइड्रोजन जो है वो आवारा कण है, ठीक है ना, वो किधर भी जाकर सट जाएगा, है ना। अभी दिल दरिया है, कार्बन दिल दरिया है, आगे आ जाता है ना, सटा लेता है। तब यहीं पे क्या कर लेता है, ये दोनों अपने आप में साझा कर लेता है। यानी हाइड्रोजन कार्बन को है कितना होना चाहिए कि कार्बन के पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, तेरा 4 गो बिंदु दे दो, 4 गो बिंदु दे दो। देखो बिंदु भी देना है, स्टार भी आप दे सकते हो, इसको ऐसे आप स्टार भी दे सकते हो, ठीक है ना। इसको ऐसे स्टार बना दो, 4 गो था। अब मेरा क्या गो चाहिए, हाइड्रोजन 4 गो। तो हाइड्रोजन एक यहाँ है, एक है यहाँ है, और एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो एक पास 1 गो है इलेक्ट्रॉन, इसको पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक पास 1 गो है, एक पास 1 गो है। अब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन क्या करता है कि ज़रूरत अगर मान लेना पड़ेगा तो 1 गो से रस ले लेगा, ठीक है ना। तो इसको 2 गो हो जाएगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा, यानी दोस्ती कर रहा है। दोस्ती का मतलब कुछ होता है कि है ना, आज हम तो जूता यूज करेंगे, तुम्हारा शू यूज़ करेंगे, तो हम है ना, तू हमको कल शर्ट यूज़ करके चल जाना, क्लास वगैरह चले जाना, यही ना होता है दोस्ती में। आज अगर हम तुम्हारा कॉपी यूज़ कर रहे हैं तो कभी तू भी मेरा कॉपी यूज़ कर लेना, यानी दोस्ती कर लेता है। तो यहाँ पे दोस्ती साझा करता है, यानी हाइड्रोजन को 2 गो चाहिए, है कि नहीं, एक पास 1 ही हुआ है। तो कहता है कार्बन के तू हमारा एगो दे देना कभी कभी जब हमें जरूरत पड़ेगा, तो कहता है ठीक है, तो ये वो दे देगा, है कि नहीं। तो चुपचाप बढ़ जाएगा। अब कहेगा कार्बन कहेगा अब हमारा जरूरत पड़ लो, अब तू हमारे को दे दो, तो ये इससे वो ले लेगा, तो ये भी चुपचाप बढ़ जाएगा। तो इसको पास देखो 4 गो पहले से था, क्या गो है, 1 4 5 6 7 8 गो पूरा टोटल हो गया। कांड था 8 के चक्कर में ना, कि 8 हो कैसे हूँ पूरा हो जाए,
ये मारधाड़ जो चल रहा था किसके वजह से चल रहा था, तो 8 के चक्कर में ये बन गया आपको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ए बिंदु दे दो बस सीधा सीधा, यानी आपको देखो आपको एग्जाम में आएगा तो अब टेंशन हो जाओ कि भाई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या था, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल खुला मन से सब समझो, यानी बिल्कुल अपनी भाषा में समझो, है ना। ये आपको अगर किताबी लैंग्वेज में समझेगा है ना, तो आप भूल जाओगे। आप जब एग्जाम के समय में जाओगे तब भूल जाओगे, लिखना क्या है लिख दो क्या है ना, आपको बनाना पड़ेगा क्या है अब कर दो क्या। इसलिए समझो पहले क्या बोल रहा है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु बोल रहा है ना, तो बिंदु यहाँ पे दे दो, यहाँ पे स्टार की जगह पे बिंदु बना दो, कोई टेंशन नहीं। तो आपको जिसका बनाने का है उसको बना दो, ठीक है ना। एक क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अब यहाँ पे देखना कि क्या को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने आप में क्या को दोस्ती कर रहा है, तो एक को दे रहा है। अभी ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादा दोस्ती ना बढ़ाओ अभी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अभी एक को काम करो, तो एक को अभी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब एक को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसको ऐसे बना सकते हैं, एक एन से दे देंगे एक को, एगो हाइड्रोजन एन है, एगो हाइड्रोजन एन है, एगो इधर एक इधर, यानी क्या को इसका बीच में लकड़ी है, एक डंडी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपस में, यानी एक डंडी है। इसी को बोलते हैं संरचना सूत्र, जो आपको है ना लुईस बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बाद पढ़ने वाले थे हम लोग। इसी को बोलते हैं क्या, संरचना सूत्र बोलते हैं, संरचना सूत्र, ठीक है ना। एक डंडी दे दिए, यानी एकल बंधन था, यानी एक को इलेक्ट्रॉन लिया तो उसको एकल बंधन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो एक डंडी दे दी इसको, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो आपको एथेन के बनाना है तो एथेन के बना लो, है ना। एथेन के बना दो, कितना कार्बन है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 कार्बन ले लेंगे। एथेन की इसको बना रहे हैं हम लोग, है ना। क्या करेंगे, 2 कार्बन ले लिए, ठीक है। एक यहाँ हो गया, एक हो गया ये। अब अगर आप पास कितना है हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन है ना, 6 गो है। तो आप एक पहले इसको दे दो, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। अब इसको हाइड्रोजन दे दो, एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, एक इधर है। एक पास है एगो, इसको पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक है ना। अब क्या करेगा, इसको क्या हो गया 1 2 3, यहाँ से ले लेगा 4 गो, और 4 गो एक पास खुद है ये था, यानी 4 दूनी 8 गो हो गया इसको। अब इसको पास क्या कहो 1 2 3, एगो इसको से ले लेगा, यानी पूरी कथा समाप्त कर दिया। तो किसका बन गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना एथेन का। ये आपको टेबल याद कर लेना, 1 से लेके 10 तक, किसका है 1 से लेके 10 तक, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन डेकेन नोनेन डेकेन, है ना। ये डेकेन अलग होता है, नीचे होता है, इसमें कार्बन, देखो जितना कार्बन है इसमें मेन